बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, दिल्ली के शहर में दो सौदागर रहते थे। इनका घी का कारोबार था। इनकी दुकानें एक दूसरे के नज़दीक थीं। एक दफ़ा इनमें से एक सौदागर ने दूसरे सौदागर से 1000 सोने के सिक्के उधार लिए, मगर आइंदा इसने कर्ज़ को वापस करने से इनकार कर दिया और अपनी बात से मुकर गया। दूसरा सौदागर अकबर के दरबार में चला गया और उसने शिकायत दर्ज करवाई। अकबर शहनशाह ने इस मुकदमे को बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल ने दोनों को बुलाया और दोनों के बयानात कलमबंद किए। दोस्तों, मदई ने कहा, इस सौदागर ने मुझसे 1000 सोने के सिक्के कर्ज लिए थे। अब ये इन सिक्कों को वापस करने के लिए इनकारी है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। फिर दूसरे सौदागर ने बीरबल से कहा, नहीं जनाब, ये झूठ बोलता है। मैंने इससे कोई सिक्के उधार नहीं लिए। वैसे ही ये मेरे कारोबार की वजह से मुझसे हसद करता है और मुझे झूठे मुकदमे में मुलव्वस करना चाहता था। बीरबल ने दोनों के बयान सुने और दोनों सौदागरों को 10 दिन का टाइम दे दिया और कहा, आप इंसाफ के लिए 10 दिन बाद अदालत आ जाएं। उनके चले जाने के बाद अगले दिन बीरबल ने 10 घी के टीन मंगवाए। उनमें से 2 टीनों के अंदर सोने का एक एक सिक्का दानिस्ता तौर पर रख दिया। बाद में शहर के मुअज़्ज़ज़ 10 सौदागरों को दरबार में तलब किया और उनमें वो 2 सौदागर भी शामिल थे जिनका मुकदमा बीरबल के पास ज़ेरे समाअत था। बीरबल ने घी के 10 टीन इन सौदागरों के हवाले कर दिए। इनसे कहा कि आपने घी की क्वालिटी का मुहतात अंदाज में मुआयना करना है और कीमत का तयन करके मुझे बताना है। बीरबल ने दानिस्ता तौर पर सोने के सिक्कों वाले टीन उन 2 सौदागरों के हवाले कर दिए। तमाम सौदागर टीन के डब्बे घर लेकर चले गए। उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से घी का जायज़ा लिया और इसकी मार्केट कीमत का तयन किया। उन 2 सौदागरों ने अपने घी के टीन में से सुनहरी सिक्के भी पाए। जिस सौदागर ने अदालत में अपील दायर की थी वो ईमानदार था, उसने घी के साथ सिक्का भी वापस कर दिया, जबकि दूसरे सौदागर ने घी के टीन से सिक्का निकाला और इसे अपने बेटे को तोहफ़ा दे दिया। मुकर्ररा तारीख को शहनशाह अकबर की अदालत में अपने घी के टीनों समेत 10 सौदागर तशरीफ़ लाए। अदालत लगी। बीरबल ने बड़े एहतियात से उस घी के टीन को देखा जिस सौदागर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर थी। बीरबल को पता चला घी की मकदार भी कम है और सोने का सिक्का भी इसमें गायब है। जब बीरबल ने तमाम दरबारियों और सौदागरों की मौजूदगी में तहकीक की और सौदागर से पूछा तो उसने पहला जवाब दिया, महाराज, गर्मी की वजह से घी की मकदार कम हो गई है। बीरबल ने कहा, पहले ये मामला देख लें, बाद में दूसरे घी के टीनों की पड़ताल भी करूँगा। बीरबल अंदर गया, अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसके घर जाओ, इसके बेटे को अदालत में आने के लिए कहो। उसे ये भी कहा कि सोने का सिक्का भी बेटे को कहना साथ लेकर आए जो उसके बाप ने उसे तोहफ़ा दिया है। थोड़ी ही देर बाद ताजर का बेटा सिक्के समेत अदालत पहुंच गया। नाजरीन, बीरबल ने फ़ौरन पूछा, बेटा, तुम्हारे पास 5 सोने के सिक्के हैं, वो कहाँ हैं जो घी के अंदर से निकले हैं? सौदागर के बेटे ने जवाब दिया, महाराज, मेरे बाप ने तो मुझे घी के टीन से सिर्फ़ एक सिक्का निकाल के दिया था, 5 सिक्के मेरे पास नहीं हैं। बेटे का बयान सुनते ही सब दरबारी और सौदागर हक्के बक्के रह गए। बीरबल ने सौदागर से कहा, अगर तुम मुझे एक सोने के सिक्के के लिए धोखा दे सकते हो तो ये बात बिल्कुल 100% मुमकिन है कि तुमने मदई को भी धोखा दिया है। बीरबल ने अकबर बादशाह, सौदागरों और तमाम दरबारियों की मौजूदगी में सब की तरफ इशारा करके कहा कि क्यों, इसमें आप सब का क्या ख्याल है? उस झूठे ताजर के पास सवाए अपना जुर्म तस्लीम करने के कोई चारा न था। वो शर्म के मारे सर को झुकाए हुए था। उसने बीरबल के सामने घुटने टेक दिए और 1000 सोने के सिक्के उस ताजर को वापस कर दिए। वो सिक्का भी दे दिया जो कि घी के टीन से निकला था। यूँ दोस्तों, पूरी अदालत बीरबल की इस दूर अंदेशी से हैरान रह गई कि बीरबल ने किस हिकमत अमली के तहत ताजर को इंसाफ दिलवाया। मोहतरम नाज़रीन, आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।